हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा HAP 1 का पहला लेक्चर, बी फार्मेसी का जर्नी का पहला लेक्चर HAP 1 दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक वाइज जाएंगे, आप बस समझते चलो, लेक्चर को बनाते चलो, नोट्स वो सब साथ में बनाते चलो। एंड थैंक्स टू आकांक्षा मैम जिन्होंने मतलब उनके नोट्स है और बाकी काफ़ी डिटेल नोट्स है। ठीक है, तो चलिए मैं उन्हीं का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, पार्ट 1 हार्ट के बारे में जानेंगे आज, और आप नोट्स बनाते चलना नोटबुक में। ठीक है, चलिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बी फार्मेसी जर्नी। चलिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इसका मतलब क्या है? जैसे कि रुको, आपको आधा दिखता होगा। हाँ, दिस इज गुड। चलिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड कौन कौन से? यूनिट 5, बेसिकली हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब हम लोग यूनिट 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे। आप बस क्या करो, लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ, बस यूनिट 5 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट, बात एक है। बाकी आप यूनिट 5 स्टार्ट करें, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे क्या भाई? ये सिस्टम बताता क्या है? ये सिस्टम हमें बताता है दैट हम लोग हार्ट के बारे में क्या जानेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में क्या जानेंगे, सर्कुलेशंस के बारे में क्या जानेंगे, वो सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, पहले तो टॉपिक देखते हैं यूनिट 5 में कौन कौन से क्या क्या है, और जिसको हम बोल सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग को सिलेबस में बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में दिया गया। और इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट ही कवर करेंगे। ठीक है, और उसमें भी लोकेशन और लेयर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, छोटा लेक्चर रहेगा। ठीक है, चलिए हार्ट देखते हैं। हार्ट क्या होता है? हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल, स्ट्रक्चर, फंक्शंस ऑफ आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। ठीक है, तो और कौन कौन से टॉपिक्स है? एलिमेंट्स ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट, इट्स रेगुलेशन बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियक आउटपुट और कार्डियक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, पल्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने वाले इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बस एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एनाटॉमी ऑफ हार्ट देखते, पहला लोकेशन देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट में। सॉरी, ओके, दिख रहा है ना आपको नोट्स? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बस समझते चलो, अभी नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो लेक्चर के बाद बना लेना आराम से। इसके PDF नोट्स आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। माई सेल्फ राजुमेश मंडल, अगेन आई एम स्टार्टिंग दैट HAP 1 का पहला लेक्चर है। हम लोग एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा आज का इस वीडियो में लोकेशन एंड लेयर्स के बारे में जानेंगे। आप बस सुनते चलो, लेक्चर के बाद नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए लोकेशन ऑफ हार्ट। लोकेशन ऑफ हार्ट में क्या आता है? पहला चलिए लोकेशन देखते हैं। हार्ट का लोकेशन आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे, 12th में भी पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो 12th में क्या पढ़े थे कि हार्ट कहाँ पर है? हार्ट इज रिलेटिवली स्मॉल, रफली सेम साइज एज योर क्लोज रिस्ट, क्लोज्ड फिस्ट। मतलब आप जब अपने हैंड को क्लोज करो, जितना आपका हैंड का साइज है लगभग ऑलमोस्ट सेम साइज होता है आपके हार्ट का। यहाँ पर बताया गया है कि रफली सेम साइज एज योर क्लोज फिस्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्ट, हार्ट रेस्ट ऑन द डायफ्राम नियर द मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी। अब इसका मतलब क्या है? जैसे आप थोरैसिक कैविटी, आपको पता है क्या होता है? थोरैसिक कैविटी होता है स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम के बीच में और साइड वाइड से लंग्स के बीच में। तो इन सब के चारों तरफ से घिरा होता है थोरैसिक कैविटी। तो इनके जो मिड लाइन, थोरैसिक कैविटी का जो मिड लाइन होता है बीच में, वहाँ पर पाया जाता है हार्ट। और किस पे रेस्ट कर रहा होता है? डायफ्राम पे रखा हुआ रहता है, मतलब रेस्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, डायफ्राम पे आप पढ़ोगे आगे, अभी यहाँ पर देखोगे जहाँ पर एपेक्स रेस्ट कर रहा होता है डायफ्राम पे। ठीक है, तो अभी तो समझते चलो, अभी 2 पॉइंट्स क्लियर है। पहला पॉइंट क्लियर है, हार्ट इज क्लोज फिस्ट कितना साइज होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? हार्ट रेस्ट ऑन द डायफ्राम नियर द मिड लाइन ऑफ थोरैसिक कैविटी। मतलब जो भी अपना थोरैसिक कैविटी किससे बनता है? थोरैसिक कैविटी कमेंट कर देना। चलो आपको एक बार बता देता हूँ। थोरैसिक कैविटी बनता है स्टर्नम से, वर्टिब्रल कॉलम से और साइड वाइज से लंग से। ठीक है, इनके बीच में जो गैप होता है उसको मीडियास्टेनम बोलते हैं। ठीक है, इस चलो इधर बता ही दिया है। मीडियास्टेनम क्या होता है?
लंग्स के बीच का जगह और स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जगह। तो ये चारों तरफ से घिरा रहता है, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम एंड दैट इज लंग्स। ठीक है, इन सब के बीच में जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं मीडियास्टर्नम, और हार्ट इसी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यही बोला है, द हार्ट लाइज इन द मीडियास्टर्नम एंड ये एनाटॉमिकल रीजन दैट एक्सटेंड फ्रॉम स्टर्नम टू वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम फर्स्ट रिब टू डायफ्राम, मतलब रिब्स से लेके डायफ्राम तक और बिटवीन दी लंग्स। ठीक है, बिटवीन दी लंग्स, तो इनके बीच में जो जगह होता है उसको बोलते हैं मीडियास्टर्नम। ठीक है, कुछ समझा? ठीक है, सॉरी, वापस से रिपीट कर लेता हूँ, किसको नहीं समझा वो वापस से सुनो ध्यान से। अभी तक क्या पढ़ा? हार्ट का साइज पढ़ा, कितना होता है, क्लोज फिस्ट कितना होता है। आप हाथ मोड़ोगे, हाथ क्लोज करोगे, तो दैट इज वो क्लोज फिस्ट कितना उसका साइज होता है रफली। यहाँ तक क्लियर है? बात करते दूसरा, हार्ट लाइज इन द मीडियास्टर्नम। हार्ट लाइज इन द मीडियास्टर्नम। मीडियास्टर्नम का मतलब क्या होता है? दैट इज मीडियास्टर्नम कौन सा एक कैविटी, मीडियास्टर्नम एक कैविटी है जिधर जिधर ये किससे बनता है? दोनों लंग्स के बीच का जो जगह है और स्टर्नम और वर्टिब्रल के बीच का जगह है। ठीक है, ये जो बीच का जगह है वहां पर पाया जाता है हार्ट और हार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ द मास ऑफ द हार्ट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, बॉडीज मिड लाइन। अब मतलब क्या होता है, जो भी जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है वो ना टिल्टेड है, थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्टेड है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हार्ट का 2/3, जैसे हार्ट ऐसा है, मैं बता दूं डायग्राम, ये देखो हार्ट ऐसा होगा, ऐसा सीधा हार्ट नहीं बनता, ऐसा सीधा हार्ट नहीं बनता, ये नहीं है, ये वाला है, मतलब टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड, टिल्टेड टू लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये लेफ्ट साइड टिल्टेड है, तो मतलब इसका जो मिड लाइन है इससे ये कितना है, 2/3 लगभग ये कहाँ पर पाया जाता है, दैट इज लेफ्ट साइड पाया जाता है, टू लेफ्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर सकते हो आप, मैं तुरंत रिप्लाई दे दूंगा, मतलब रिप्लाई दे दूंगा, एक दिन में ही रिप्लाई दे दूंगा, उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, अगर कुछ भी टॉपिक का डाउट है तो मैं अगली वीडियो में उसको टॉपिक अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, एकदम धीरे धीरे डिटेल्ड में। नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स आपके लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, आप बस ध्यान से पढ़ते रहो और लेक्चर। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? द pointed apex is formed by the tip of the left ventricle and rest on the diaphragm। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? अभी तक आपको चारों पॉइंट क्लियर है? प्लीज क्लियर करते चलो, कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना, रिप्लाई कर दूंगा सच्ची में। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? द पॉइंटेड एपेक्स इज फॉर्म्ड बाय द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड रेस्ट ऑन द डायफ्राम। अब इसका मतलब क्या होता है, जो ये टिप है, जो हम लोग ये बोल रहे थे, ये वाला जो टिप है, ये जो छोटा सा टिप है, जिसे मैं आपको मार्क ही करके बता देता हूँ, ये जो टिप मैं बता रहा हूँ ये किससे बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के टिप से हमारा एपेक्स बनता है। एपेक्स इसी को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एपेक्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? और एपेक्स के जस्ट अपोजिट, एक्सिस के जस्ट अपोजिट। ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पर अच्छे से बता दूं? अच्छा चलो यहाँ पर बताता हूँ। मान लो ऐसा है, ठीक है, ये वाला क्या होता है? ये वाला होता है हमारा एपेक्स। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, एपेक्स हो गया। एपेक्स के जस्ट अपोजिट देखो ये क्या हो रहा है, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज बेस। बिल्कुल, आगे आप पढ़ोगे, ये वाला है ना बेस, ये वाला, तो यही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये क्लियर है? बेस, इसको बोलते हैं बेस, जस्ट एपेक्स के अपोजिट वाला। तो अभी पढ़ते हैं एपेक्स किसके बनता है? एपेक्स बनता है लेफ्ट वेंट्रिकल के टिप से बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के टिप से बनता है। और किस पे रेस्ट करता है? डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होता है इस पे ये हार्ट रेस्ट करता है, मतलब बैठा रहता है, रेस्ट रहता है। ठीक है, इट इज डायरेक्टेड एंटीरियरली इंफीरियरली टू द लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है? एंटीरियर मतलब क्या होता है? सिंपल आपको बता दूं। ठीक है, ठीक है, ये ह्यूमन है। ठीक है, एंटीरियर का मतलब क्या होता है? ऊपर वाला। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे वाला, और बोला है टू द लेफ्ट। इसका मतलब हार्ट आगे साइड और नीचे के साइड, हार्ट हमारा आगे के साइड और नीचे के साइड टू द लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, क्लियर है लोकेशन। द बेस ऑफ द हार्ट इज अपोजिट टू द एपेक्स, ठीक है, अभी जो मैंने बताया ये वाला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं इज इट अपोजिट पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स, मतलब लिखा क्या है, द बेस ऑफ द हार्ट इज अपोजिट द एपेक्स एंड इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स कौन सा होता है, पोस्टीरियर, मतलब ये नीचे साइड रहता है और इसके मतलब आप बस इतना ध्यान रखो, अभी आप इतना ध्यान रखो कि हार्ट है लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है और एंटीरियर और इंफीरियर, इंफीरियर मतलब होता है दैट इज, इंफीरियर मतलब होता है नीचे, एंटीरियर मतलब होता है आगे और पोस्टीरियर मतलब होता है पीछे साइड, बैक साइड। आप चलो अच्छा, सबसे अच्छा आपको बता देता हूँ, पोस्टीरियर आप ध्यान रखो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको याद रखो, एंटीरियर आपको कंफ्यूजन होता था तो अभी क्लियर हो जाएगा। पोस्टीरियर को याद रखो टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम के साइड, एंटीरियर को याद रखो टूवर्ड्स स्टर्नम के साइड, ठीक है, स्टर्नम के साइड। इंफीरियर को याद रखो टूवर्ड्स लेग साइड, और एक होता है सुपीरियर, सुपीरियर को याद रखो, ठीक है, सुपीरियर, सुपीरियर को आप याद रखो टूवर्ड्स हेड साइड। अब क्लियर है, अभी कोई ये वर्ड्स में कंफ्यूजन होगा नहीं होगा ना, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनो, सुपीरियर, सुपीरियर किसको बोलेंगे हम लोग, हेड के टूवर्ड्स, इंफीरियर बोलेंगे स्टर्नम के टूवर्ड्स, इंफीरियर बोलेंगे लेग्स के टूवर्ड्स, और पोस्टीरियर बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम के टूवर्ड्स। ये आप नोट्स में लिखते जाओ, ठीक है, चलिए भूलोगे नहीं आप। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द एट्रिया ऑफ द हार्ट, मोस्टली द लेफ्ट एट्रिया, मतलब बेस किसके बनता है, ये जो लेफ्ट एट्रिया है, ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला एट्रिया है मेनली इसी से बेस्ड बनता है, ये मतलब थोड़ा ज़्यादा रहता है, राइट के कंपैरिजन में लेफ्ट वाला थोड़ा ज़्यादा बेस बनाता है, इसलिए यहाँ लिखा है ये चीज़ कि मोस्टली द लेफ्ट एट्रिया फॉर्म द बेस। ओके, पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स का मतलब अभी मैं बता देता हूँ। पोस्टीरियर एस्पेक्ट मतलब वर्टिब्रल कॉलम के साइड, मतलब थोड़ा हार्ट ऐसा रहता है, मतलब ऐसा, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो पोस्टीरियर हो गया ना थोड़ा, जैसे फ्रंट वाला ये बैक साइड वाला, तो ये थोड़ा पोस्टीरियर साइड में भी रहता है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है, ये हम इस वीडियो में बस, चलिए आपको ज़्यादा ना हो जाए, पहला लेक्चर है तो इस वीडियो में हम लोग बस लोकेशन तक ही पढ़ेंगे, हार्ट का लोकेशन क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए रिवाइज कर लेता हूँ, एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग रिवाइज करेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा है। चलिए एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, लोकेशन ऑफ द हार्ट, लोकेशन ऑफ हार्ट में क्या आता है, दैट इज स्मॉल, दूसरा पेन ले लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल रफली सेम साइज एज योर क्लोज रिस्ट, मतलब क्लोज फिस्ट की तरह ही जितना साइज है उतना हार्ट का साइज होता है, क्लियर है, ठीक है। हार्ट रेस्ट ऑन द डायफ्राम नियर द मिड लाइन ऑफ द थोरैसिक कैविटी, मतलब जो भी थोरैसिक कैविटी उसके बीच में हार्ट पाया जाता है, इतना याद रखो, और डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा होता है, इतना याद रखो। फिर हार्ट किस में पाया जाता है, मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम एक ऐसी कैविटी जो किससे फॉर्म होती है, दो लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है वो, प्लस वो जो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो कैविटी होती है वो, ठीक है, जो कैविटी इन चारों को मिला के जो बीच में कैविटी बनती है वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। अब क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ द मास, आप एक ये चीज़ ये भी करना, जैसे पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से कहाँ कहीं ट्रेन पे हो कहीं बाहर हो तो पीडीएफ से लर्न कर लो, और जहाँ बुक है हाथ में तो बुक से प्लीज़ नोट्स बनाओ और बुक से याद करो, ठीक है, और लिख लिख के याद करो तो ज़्यादा याद करने की प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। अबाउट 2/3 ऑफ द मास, ये भी पता है कि लेफ्ट साइड टिल्टेड रहता है, कितना टिल्टेड रहता है, डेट इज 2/3 मास ऑफ द हार्ट किसके साइड रहता है, लेफ्ट साइड होता है ज़्यादा, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं पॉइंट, एपेक्स किससे बनता है, दो टर्म आता है एपेक्स और बेस, एपेक्स किससे बनता है, लेफ्ट साइड, ये है ना आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये जो एपेक्स है वो जो पॉइंटेड एपेक्स है वो किससे बनता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है, और उसके अपोजिट में क्या होता है, बेस होता है, और बेस किससे मेनली बनता है, दैट इज ये लेफ्ट एट्रियम से बनता है, इतना याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं, इतना याद रखना और कुछ भी नहीं, ठीक है। पोस्टीरियर मतलब थोड़ा पोस्टीरियर के साइड भी थोड़ा झुका रहता है, बस इतना याद रखो, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, रिवाइज भी करवा दिया, ठीक है। लोकेशन इस वीडियो में बस लोकेशन तक ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए
टेक केयर करते। बाकी टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मतलब आगे हम लोग लेयर्स ऑफ हार्ट भी देखेंगे। अच्छा, आपको डायग्राम भी बता देता हूँ, चलिए। अच्छा, लेयर्स बाद में करेंगे। डायग्राम देखो, तो ये देखो, आप देख सकते हो हार्ट कैसे लेफ्ट साइड टिल्टेड है 2/3, ठीक है। आर्च ऑफ द ऑयोटा, ये सब बाद में देखो, ये सब आपको कंफ्यूज करा देगा, ठीक है। डिफिकल्ट, ये आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ये बस समझो कि जो हार्ट है लेफ्ट साइड रहता है थोड़ा टिल्टेड, बस इतना। और ये दो लंग्स के बीच में और स्टर्नम और वर्टिब्युलर के कॉलम के बीच में जो ये कैविटी होती है उसको बोलते हैं मीडियास्टर्नम कैविटी। बस ये एपेक्स ऑफ हार्ट है, ये याद रखना है। उसके अपोजिट में बेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर बेस का ये नहीं दिया, लेकिन हाँ बेस होता है, जो अभी मैंने बताया ना, जस्ट इसके अपोजिट में जो चीज़ होती है उसको बेस बोलते हैं। बस इतना याद रखना। अभी तक समझा? कुछ डाउट नहीं है ना? तो बाकी कुछ भी डाउट रहा बता देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।